Good evening everyone. Myself Nidhi Saini. I am working as an assistant professor with Pavitra Institute of Pharmacy. तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। पिछले लेक्चर में हमने किया था फैमिली प्लानिंग कंप्लीट कर दिया था, वो प्रोग्राम्स वगैरह बताए थे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हमने न्यूली मदर्स जो नई मदर्स बनती है उनको देखा होगा, वो जनरली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बेबी की नरिशमेंट और ग्रोथ के लिए मदर्स अपने ब्रेस्ट से सीक्रेट हुए मिल्क को बेबीज को पिलाती है। तो ये जनरल टर्म में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज एन एक्टिविटी इन विच अ मदर फीड्स हर बेबी थ्रू हर ब्रेस्ट मिल्क फॉर द नरिशमेंट एंड प्रॉपर ग्रोथ। और अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है चाइल्ड के लिए? ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है एक चाइल्ड के लिए? उसकी नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, टू फिल प्रॉपर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स लेवल सब मेंटेन रखने के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा कंपल्सरी बोला जाता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए ताकि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। जो फर्स्ट मदर का फर्स्ट मिल्क आता है बेबी के बर्थ के बाद ही, उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। उसकी वजह से जो बेबी को नरिशमेंट मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है बेबी की हेल्थ के लिए। आगे उसका इम्यून सिस्टम्स डेवलप होते हैं। तो इम्पोर्टेंस फॉर द चाइल्ड इज कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेवल मेंटेन होते हैं, उसकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसकी बॉडी में, ठीक है। एंड मदर के लिए मतलब जैसे कि हमें पता है कि चाइल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमें पता है, हमें होना चाहिए कि मदर्स के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। इट सेव्स मदर फ्रॉम मेनी डिसीजेस लाइक डायबिटीज़ होने से बचता है, हाई बीपी होने से बचता है। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो मदर्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती, उस टाइम पे ओवेरियन कैंसर नहीं होता और डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। तो मदर्स के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज़ होने से बचता है, हाई बीपी होने से बचता है। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो मदर्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती, उस टाइम पे ओवेरियन कैंसर नहीं होता और डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। तो मदर्स के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये थी। नेक्स्ट हम फार्मासिस्ट का रोल क्या है मदर और चाइल्ड की हेल्थ में। एज सच हम फार्मासिस्ट होने के नाते हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि मदर को लेबर पेन वगैरह इन सब चीज़ों से जागरूक करना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में चाइल्ड हेल्थ मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयर करना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशंस दिलानी चाहिए। जो चाइल्ड के वैक्सीनेशंस होते हैं उनको बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि वो टाइम टू टाइम रिपीटेडली बच्चे को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें। इनफैक्ट मदर्स के लिए भी जो भी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड है फ्रॉम इन्फेक्शन से बचने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें उनको एजुकेट करना चाहिए, हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर इन केस देर आर मेनी कंडीशंस जहाँ पे मदर्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो हमें बेबी के लिए सब्सटीट्यूट मिल्क लेना पड़ता है। मतलब कुछ बेबीज़ में सब्सटीट्यूट मिल्क हम किस तरह देते हैं? सब्सटीट्यूट मिल्क हम जैसे काऊ का मिल्क ले सकते हैं, गोट का मिल्क ले सकते हैं, ये सब सब्सटीट्यूट मिल्क में आते हैं। प्रॉपर उसको पैस्चराइज करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, फिर हम उस बेबी को दे सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली देते तो वो बेबी के लिए बहुत हार्ड हो जाता है और उनका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। इसके लिए हमें उसको प्रॉपर पैस्चराइज करके फिर उसके बाद में सब्सटीट्यूट मिल्क देना पड़ता है। इन विच कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें मदर्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती? पहले तो है थायराइड, जिसमें मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। थायराइड इज़ अ मेन प्रॉब्लम और जो जनरली आजकल हर 5वीं-6वीं महिलाओं में मिलती है, ठीक है। तो थायराइड में मिल्क का प्रोडक्शन लो हो जाता है या हो ही नहीं पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लो मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यू टू मिल्क लेना पड़ता है। मतलब कुछ बेबीज़ में सब्सटीट्यूट मिल्क हम किस तरह देते हैं? सब्सटीट्यूट मिल्क हम जैसे काऊ का मिल्क ले सकते हैं, गोट का मिल्क ले सकते हैं, ये सब सब्सटीट्यूट मिल्क में आते हैं। प्रॉपर उसको पैस्चराइज करना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, फिर हम उस बेबी को दे सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली देते तो वो बेबी के लिए बहुत हार्ड हो जाता है और उनका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है। इसके लिए हमें उसको प्रॉपर पैस्चराइज करके फिर उसके बाद में सब्सटीट्यूट मिल्क देना पड़ता है। इन विच कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनमें मदर्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती? पहले तो है थायराइड,
जिसमें मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। थायराइड इज़ अ मेन प्रॉब्लम और जो जनरली आजकल हर 5वीं-6वीं महिलाओं में मिलती है, ठीक है। तो थायराइड में मिल्क का प्रोडक्शन लो हो जाता है या हो ही नहीं पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लो मिल्क प्रोडक्शन होता है ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो बैलेंस नहीं रह पाते, तो उसकी वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। तो उन चीज़ों में हमें सब्सटीट्यूट मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। सब्सटीट्यूट मिल्क के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, एक सब्सटीट्यूट मिल्क प्रॉपर डाइजेस्ट होना चाहिए बच्चे को, ठीक है, और उसका स्मेल, कलर, टेस्ट वो सब सिमिलर होना चाहिए मदर के मिल्क से, ताकि वो बेबी इजीली ले पाए उसको, ठीक है। फिर उसके बाद में और चीज़ें हैं कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना, इजीली डाइजेस्ट कर सके बच्चा उस चीज़ को, ठीक है। फिर और नेक्स्ट है डिसीज रिलेटेड टू सब्सटीट्यूट मिल्क। मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ सब्सटीट्यूट मिल्क ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे सब्सटीट्यूट मिल्क से ऐसी कौन सी डिसीजेस, अगर सब्सटीट्यूट मिल्क अच्छा नहीं मिला तो ऐसी कौन से डिसीजेस बच्चे में ओकर हो सकती है। पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिस इन्फेक्शंस कॉज होने लग जाते हैं उन बच्चों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट मिल्क अगर गलत है तो हमें उन बच्चों में डिसीजेस आने लग जाती है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे सब्सटीट्यूट मिल्क से ऐसी कौन सी डिसीजेस, अगर सब्सटीट्यूट मिल्क अच्छा नहीं मिला तो ऐसी कौन से डिसीजेस बच्चे में ओकर हो सकती है। पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, जिस इन्फेक्शंस कॉज होने लग जाते हैं उन बच्चों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट मिल्क अगर गलत है तो हमें उन बच्चों में डिसीजेस आने लग जाती है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ दिस सब्सटीट्यूट मिल्क। अगर सब्सटीट्यूट मिल्क हम दे रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी बॉटल फीडिंग की। बॉटल फीडिंग इज सिमिलर टू ब्रेस्ट फीडिंग। हम बॉटल में जो निप्पल वाली बॉटल्स आती हैं हमने देखी होगी, मार्केट में अवेलेबल होती है, उन बॉटल्स में हमें जो मिल्क है वो देना पड़ता है ताकि वो सिमिलरली जो बच्चा है वो सक्शन कर पाए प्रॉपर और वो मिल्क ले पाए। वो स्पून और कटोरी से ये अभी के बच्चे नहीं ले पाते, तो दैट इज़ बॉटल फीडिंग। हमें एक बॉटल आती है स्पेशल, उससे ही फीड कराना चाहिए इफ़ मदर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रेस्ट मिल्क। तो बॉटल फीडिंग एक प्रैक्टिस ऐसी है जो बॉटल में सब्सटीट्यूट मिल्क लेते हैं उसमें हम बॉटल में डाल के वो सब्सटीट्यूट मिल्क देते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशंस इन बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि हम ऑफकोर्स सब्सटीट्यूट मिल्क या जो भी है ब्रेस्ट मिल्क बॉटल में डालते हैं तो हमें 1 या 2 घंटे से ज़्यादा वो बॉटल मिल्क यूज़ नहीं करना चाहिए 1 या 2 घंटे के बाद में, क्योंकि उसमें ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो जाती है कि वो मिल्क ख़राब हो जाता है और जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। नेक्स्ट है कि उसे काफ़ी देर, जैसा पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, काफ़ी देर रखने से उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। उसको निकालने के बाद में प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए, स्टरलाइज होनी चाहिए बॉटल हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों में इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना कर सके। दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन क्या होती है, कैसे वर्क करती है।